नमस्कार, मैं हूं कृष्णा उपाध्याय। आप देख रहे हैं IBN7 भारत। मैं अभी मौजूद हूं प्रोजेक्ट भवन में। यहां पर कुछ युवा हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपका नाम क्या होगा? नमस्कार, सनी सिंह। आप यहां पर प्रोजेक्ट भवन में किस लिए पहुंचे हुए हैं? सो बेसिकली हम एंटरप्रेन्योर्स हैं बेसिकली। और हम एक नया विजन के साथ इस प्लेस हम यहाँ स्टार्टअप कंपनी पैंडेमिक हुआ और बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, तो उसमें हम लोगों ने कुछ एक अपना इनिशिएटिव निकाला है। हम कंपनी लेकर आए हैं 3 ब्रदर्स हब प्राइवेट लिमिटेड। और सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये हमारा कि इस कंपनी में हम सारे के सारे नेशनल सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं। जैसे हमारे देश में किसान का मुद्दा बहुत बड़ा है, औरत का सबसे ज़्यादा मुद्दा बड़ा है, खाने का है, एजुकेशन का है। तो इन सब की मदद हम स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं इन सब के लिए। तो हमारा पहला प्रोजेक्ट है नैनीज़ दैट केयर। सो बेसिकली नैनीज़ दैट केयर में, जैसा कि हम सब जानते हैं, नैनीज़ प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए 10 ईयर्स अप टू 10 ईयर्स किड और सीनियर सिटीजन्स के लिए। बट हम इनिशिएटिव ये है हमारा कि उसमें जितनी भी नैनीज़ हम जो रिक्रूट कर रहे हैं इसके लिए, दे आर ऑल रेप विक्टिम्स, मोलेस्टेशन विक्टिम, डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं, एनी और ऑल सोशल एट्रॉसिटीज़ के विक्टिम हैं। और फ्रॉम द प्लेसेस वेयर वुमेन एम्पावरमेंट हैजंट रीच्ड इट, जहाँ नारी शक्तिकरण अभी तक नहीं पहुँच पाया है, हम वहाँ से अपनी बहनों को लेते हैं। दिस ब्रदर्स डॉटिंग 3 ब्रदर्स हब प्राइवेट लिमिटेड ये एक क्रांति है सिर्फ बहनों के लिए। आखिरकार बहन भाई वही करते हैं ना, कि बहन की इज्जत पे आती है तो भाई खड़े होते हैं, राइट। तो बस इसीलिए ये हमारा लंबा मुहिम है। हम उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं, एक अच्छा शिफ्ट, एक अच्छा लाइवलीहुड, एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, सारा का सारा फ्री विथ अ गुड सैलरी, विद अ हैंडसम सैलरी। हम एक अच्छा ज़िंदगी, एक रेप्यूटेड, एक रेस्पेक्टेड लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे भी अब हम चूँकि हम भी एक यंग प्रोफेशनल थे, एंटरप्रेन्योर्स हैं, मिडिल क्लास, हम भी एक यंग प्रोफेशनल ही हैं। तो हमारा भी कॉर्पोरेट में हमारे जितने सेविंग्स थे, इस पैंडेमिक में हमने सारे सेविंग्स लगा दिए अपने। छोटा सा हेल्प का ज़रूरत था क्योंकि सारे के सारे चीज़ें अटकी हुई थी अचानक। आपको भी पता है कहीं कोई कुछ एक अच्छा काम कर रहे हो तो कुछ सपोर्ट में प्रॉब्लम आ जाता है, राइट। नेशनल सर्विस है, प्रॉफिट तो ऑब्वियसली नहीं हुआ होगा, राइट। तो नेशनल सर्विस था, प्रॉफिट तो नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा हेल्प का ज़रूरत था, जिसके लिए हम पिछले 1 महीने से CM हाउस और न जाने क्या क्या व्हील हाउस और इनका प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, हमने कहाँ कहाँ चक्कर नहीं काटा। मंत्री बैठते हैं वहाँ पर सब जगह गए और हम हर जगह गए हैं। इनको ये बताएंगे, आगे निकिता सिंह बताएंगे कि हम बहुत जगह पहुँचे हैं, हमने बहुतों को कंसल्ट करा है, पर किसी ने एट द एंड ऑफ द डे हमारा हेल्प नहीं किया है। हम एक अच्छा एक विजन लेकर आए हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, एक छोटा चीज़ समझ नहीं आता। पूरा देश एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है आज। इनफैक्ट मोदी जी तक एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, सब वुमेन एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। वहीं एक छोटी बच्ची का रेप हो जाता है, सर कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन हमारा भी एज देखो सर, मैं 25 का हूँ, ये 26 के हैं, ये 19 साल की है सर वे आर, हम ज़ीरो रेप का एक विजन लेके आए हैं कंट्री में। सर हम 25 साल के हैं, 26 साल के, हमारा तो एज भी नहीं है सर। कुछ अच्छा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को हमारा सपोर्ट करना चाहिए, राइट सर। कितने दिनों से आप आ रही हैं? पिछले महीने 2 तारीख से हम यहाँ आ रहे हैं। इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से इस ऑफिस। इवन बड़ी बात कहूँगी कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर से तो हमने ये भी सुना कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स निर्दयी होते हैं। ये किस एस्पेक्ट में उन्होंने बोला नहीं पता, बट काफ़ी शॉकिंग था। और मैं ये बताना चाहूँगी कि वो भी वुमेन डिपार्टमेंट से ही थे। इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, बस यही चल रहा है। जब इतनी बड़ी चीज़, ठीक है, रेप, आखिर जाते कहाँ हैं वो? जो विक्टिम्स होते हैं उनको गलत नज़र से क्यों देखा जाता है? जो रेपिस्ट होते हैं उनको क्यों नहीं? ठीक है, तो जब इस टाइम पे हम लोग उनको इज्जत देने की बात कर रहे हैं, तब सरकार कहाँ है? जब न्यूज़ होता है 4 दिन कैंडल जलाने से तो नहीं होता है ना। और बाकी लोग क्या करेंगे? सब तो गवर्नमेंट के हाथ में होती है ना। तो जब हम इतना बड़ा चीज़ लेकर आ रहे हैं तो सब गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट कर सकती है? हम सारा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उनका खाने का, उनके रहने का, उनका मेडिकल, उनका ट्रैवलिंग, फ्री हॉलीडेज़। तो अब अगर हमारे तरफ से कहीं कमी हो गई है तो सरकार से ही उम्मीद करेंगे ना, क्योंकि काम तो सरकार का ही हम कर रहे हैं। एक तरीके से वो सपोर्ट करे तो नाम किसका होगा? झारखंड सरकार का ही ना। बट हर पॉइंट पे नहीं, इस ऑफिस में नहीं, उस डिपार्टमेंट में नहीं, कल आइए, नहीं 2 दिन बाद आइए। क्यों? मजाक कर रहे हैं? इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया जा रहा फीमेल को? कितने दिनों से आप लोग इस काम को कर रही हैं और कितने लोगों का जो आप कर रही हैं कि हम लोग जितने भी रेपिस्ट हैं या फिर जितने भी पिछले साल हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी। हमारा हम पैंडेमिक में हमारा जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ही होता है। करीब 46 पीपल,
ठीक है, हमने एम्प्लॉय किया है, हमारे पास पेपर्स है, हर कुछ है, तो अब हम लैक कर रहे हैं, तो हमारे पीछे फैमिलीज़ है, वी नीड टू लुक आफ्टर एवरीथिंग, राइट। तो कहीं लैक कर रहे हैं तो उनको भी तो देना है ना। अभी फेस्टिवल्स ये वो कितनी सारी चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट से बस इतना ही चाहते हैं कि कुछ टाइम के लिए हमारा सपोर्ट कर दे। कुछ बोलना क्या चाहूँगा। बोलिए। सो जैसा कि मैंने देखा है सर, मैंने तो इतना ही सीखा कि जब भी देखता हूँ जब एक रेप होता है, ठीक है, तो सब कैंडल सब जो अपना अपना करते हैं। मैं पहले देखूँ, अगर किसी पे जाओ, लोग अगर मास मीडिया पे आते हैं, अखबार पे आते हैं, तो वो जितना ज़्यादा न्यूज़ दिखाएं उतना ज़्यादा अखबार वाले कमाते हैं, राइट। तो एंड ऑफ द डे पैसे कमा रहे हैं। बिजनेसमैन आता है, उस पर एक नया स्ट्रैटेजी लेकर आ जाता है कि नया, हाँ इस पर, हाँ ये किए हैं, लेडी 01 मारो तो इतना सेल, इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। लोग दौड़ कर खेलने जाते हैं, एट दी एंड क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। ध्यान दीजिएगा। थर्ड थिंग, अगर वही चीज़ सेम यहाँ इंडस्ट्रीज़ पे आ जाए, तो इंडस्ट्रीज़ वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वाले औरत के नाम पे एक नया मुहिम चलाते हैं, बहुत से औरत को एम्प्लॉयमेंट देने का बात करते हैं, और उससे भी गवर्नमेंट से पैसे खाते हैं। और फिर आज के डेट में फिर सब वैसा हो जाता है। एट दी एंड ऑफ द डे वो भी क्या कमाए, पॉपुलेशन कमाया उन्होंने, एक पब्लिक ग्रोथ कमाया, एक पब्लिसिटी कमाया, एंड में क्या कमाया सर, पैसा कमाया। सर सब कितने ही राजनीतिक नेता उस पर वोट लेते हैं, उसी चीज़ को मुद्दे को उठाकर वोट लेते हैं, एक अच्छा घर बनाते हैं, एक अच्छा अंपायर बनाते हैं। एट दी एंड ऑफ द डे 5 साल राज करके वो भी क्या करते हैं सर, पैसे बनाते हैं। एट दी एंड ऑफ द डे देखा जाए तो सर सारे के सारे लास्ट में पैसे ही बनाया। पर किसी ने ये नहीं पूछा सर, रेप होने के बाद, मोलेस्टेशन होने के बाद उस लड़की के बारे में इतना कुछ दिखा के बाद में उस लड़की को क्या मिला, आज तक मैंने कभी तो नहीं देखा। ज़्यादा नहीं रहा हूँगा भले इस कंट्री में, लेकिन जहाँ तक रहा हूँ मैंने तो नहीं देखा सर। तो एक बात पूछूँगा, आज तक सब पैसे कमाते आए हैं सर। पहली बार किसी ने ना सिर्फ सेल्फलेस एक मोटिव, एक ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया है इसको। सर हमारा एक विजन है, हम ज़ीरो रेप लेकर आना चाहते हैं इस कंट्री में। आई डोंट थिंक सो, कोई नहीं बोलता है। मेरे को भी जब स्टार्ट करना सर, सबने बहुत कुछ बोला, पता है आपको, कि गवर्नमेंट काम है, मत करो, फंस जाएगा, ये है वो सर सबने कहा। पर मैं सबको ये बोलता आया ना कि अगर आज हम ऐसा बोलेंगे, हर एक आदमी ऐसा बोलेगा, तो फिर सारे के सारे लोग क्या करेंगे, उन बहनों का क्या होगा। सर हम बहुत आपको वाकई नहीं पता, हम बहुत प्रेशर, और हम एक्चुअली एक कंपनी बहुत बड़ी बात होती है, ऊपर से एक कंपनी वो जो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी हो, है ना सर, नॉन प्रॉफिटेबल है ये कंपनी, जहाँ कंपनी को प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उनको मेडिकल अकोमोडेशन सब तो फ्री देते हैं सर, उसमें तो कंपनी जाता है ना। और इसमें भी हमने किया है सर। हम कभी आज तक सरकार कोई नहीं बोले कि इसमें मेरे को बराबर फंड दो या मेरे को मदद करो, नहीं चाहिए सर। हम आज तक इतना कुछ करके करें, मेरे को सरकार का कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस चीज़ के लिए, मेरे को किसी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इन बच्चियों को अच्छा ज़िंदगी देने के लिए, इन बहनों को अच्छा ज़िंदगी देने के लिए। जब मैं इन बहनों के लिए आया था तब भी मैं सरकार के भरोसे नहीं आया था सर, लेकिन बस प्रॉब्लम ये हो गया ना सर, हम आकर फंस गए हैं। हाँ, हमारा एग्जॉस्ट हो गया है थोड़ा सा रिसोर्स। ये क्या डॉक्यूमेंट है क्या? जी सर, देखना आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए सारा लोग डॉक्यूमेंट लेकर क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या इस डॉक्यूमेंट में क्या है? इस डॉक्यूमेंट, ये हमारे कंपनी के फाइल है, ये हमारे कंपनी का फाइल है, और ये हमारे रजिस्ट्रेशन पेपर्स हैं। इसमें आपको मिलेगा उनका, जिनको हमने अभी तक जिन्होंने रिक्रूट किया है। कितने लोग हैं? देखिएगा, कुछ 43-46 होंगे, इनके रिज्यूमेज हैं। इनके इतने लोगों resumes हैं, के आप दिखा रिज्यूमेज सकते हैं। हैं। मतलब ये हमने अभी ये तक लोग सब कौन हाँ, हैं? ये हमारे लिए इन्होंने, ये हमारे रिक्रूटमेंट कैंप में आए थे, इन्होंने इंटरव्यू दिया है, इन सबको हमने सेलेक्ट किया है, और हमने हमने इतने लोगों की ज़िंदगी को छुआ है सर। और ये सब मुश्किल से 6 महीने में या 4, कहाँ से हैं? हाँ ये सब जमशेदपुर नहीं सर, जमशेदपुर, चाईबासा, जुगसलाई, हरर, प्लीज बोलिए, हरर, जमशेदपुर, चाईबासा, खूटी, तमाड़, गढ़वा, गोड्डा, बहुत सारे जगहों से, बहुत सारे जगह से जहाँ अभी तक वुमेन एम्पावरमेंट नहीं पहुँचा है। ये वो से जगह से हैं सर जहाँ सामाजिक नारी सशक्तिकरण नहीं पहुंच पाया है सर। ये वो बहनें हैं। मैं बताता हूँ, कहने का तात्पर्य बस इतना है ना सर कि देखिए, जब एक बच्ची दूर दराज गांव में पढ़ती है ना सर, तो उसके भी ख्वाब होते हैं ना सर कुछ करने को, पर वहाँ तक उसके पास वो सुविधा नहीं पहुँच पाती सर कि वो ज़िंदगी में कुछ करे और अपने आप को आगे बढ़ा सके सर। हम उसके लिए भी खड़े होते हैं सर, उसको भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं सर, और उसको भी आगे लेके जाते हैं, और हमें सर सिक्योर करते हैं कि उनकी सिक्योरिटी के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए, ठीक है ना सर। और उसके लिए हम जितनी चीज़ें बेहतर हो सके सर। मतलब आप लोग यही करना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए और बच्चियों के जो मतलब हाँ, हम ऑल ओवर इंडिया इस नैनी का प्रोफेशन अभी तक कंट्री में नहीं आया है सर। नैनी है क्या? नैनीज एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है सर। मिड 60s में एक होता क्या है ये बताइए। नैनीज दे आर, ये जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे ना सर, वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट है। नैनीज बच्चों का ख्याल रखती हैं सर। नैनीज एक
परफेक्ट कंपेनियन होती हैं किड्स के लिए। उन बच्चों का ख्याल 0 to 10 ईयर्स के बच्चों का ख्याल रखने के लिए बच्चियाँ जो वेल ट्रेंड हो, इसके लिए हमने क्या करा सर, हम गवर्नमेंट सर्टिफाइड लड़कियाँ और हमने प्रोफेशनली ट्रेन करा है उनको सर। फर्स्ट एड, सेफ्टी मेजरमेंट्स, इमरजेंसी, सारे के सारी चीज़ों में उनकी ट्रेनिंग होती है। उनको ट्रेनिंग होती है, आपदा प्रबंधक की ट्रेनिंग होती है सर उनको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। एक चीज़ बताइए, दिमाग में आपकी उम्र 19 साल है बता रही हैं, और आपके दिमाग में ये कहाँ से ख्याल आया कि ये सब करने का? क्यों सर, जब आप टीवी पे 3 साल नहीं के ठीक बच्चे है, कर रहे मैं हाँ एक होता है ना कि कहीं से कुछ ऐसा देख करके ख्याल आया होगा। जी मैं इनसे मिली थी और इनका ख्याल था ये, और ये है कंपनी के डायरेक्टर, एंड इनका थिंकिंग था, इनका प्रोजेक्ट है और इनकी ही कंपनी है जिनके साथ मेरी हम सर ये हैं। हमारी कंपनी है, ये इनकी कंपनी इनका है, ये idea बराबर है के विजनरी है सर ये इनका निकेता सिंह। आइडिया है। ये लेकर आए थे ज़ीरो रेप का केस, बिकॉज इन्होंने लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल किया है, और जब ये जमशेदपुर आए, ठीक है, इनका रोआ काँप गया ये देखते हुए कि लॉकडाउन में भी बच्चियों का रेप होता है और माँ बाप बस रोते रह जाते हैं। एंड ऑफ द डे वो तो या तो सुसाइड कर लेते हैं या तो मार दिया जाता है, बाकी क्या फैमिलीज़ क्या, वो लड़कियों क्यों मरे? एक ना एक दिन तो वो बंद होना है ना। तो सब तो बोलते हैं हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई स्टैंड तो नहीं लेता ना, बट इन्होंने स्टैंड लिया। और ये मतलब गवर्नमेंट को थैंकफुल होना चाहिए कि कोई इंसान आज के टाइम पे अपना सब कुछ छोड़कर किसी के बारे में सोच रहा है, और हम उन्हें साथ देना चाहिए। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ये काम मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का होना चाहिए जो ये कर रहे हैं। हाँ, तो यही कह सकते हैं कि जो काम सरकार का है वो ये कर रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इनकी हेल्प करे। वो भी जो भी लेकर के आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार कितने दिनों बोलना से चाहूँगा हाँ। सर, कोशिश ही नहीं कर रहा सर, कोशिश ही नहीं कर रहा। मैंने तो ये भी कहा था सरकार को आके कि सर अगर आपको होता है तो आप एक काम करो, मेरे को या तो लोन दो, आप जैसे चाहते हो मेरे को वैसे इसमें सपोर्ट करो। नहीं बनता है, स्वास्थ्य मिनिस्टर है आपके पास, मैंने ऑलरेडी एक अर्जी लिख दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, मेरा वो निकालेगा जो मैंने स्वास्थ्य मिनिस्टर को दिया था। मैंने ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्टर को एक अर्जी दे दी है कि सर अगर आप लोग उससे नहीं होता है सरकार से तो मेरे को मेरा किडनी बेचने का परमिशन दीजिए। मेरी कंपनी है, मेरा सपना है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मेरी किडनी बेचने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू डोनेट माई ऑर्गन, और प्लीज़ उस पर साइन कर दीजिए, मेरे को परमिशन दीजिए ताकि मैं अपना ऑर्गन डोनेट कर सकूँ और मैं फिर इनके लिए कुछ कर सकूँ। अगर सरकार वैसे भी नहीं कर सकती, अगर सब लालची हैं तो ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं आपको फाइल दिखाना चाहूँगा, एक मिनट सर प्लीज़। चलिए, एक लेटर लिखे थे सरकार को, मतलब स्वास्थ्य मंत्री को कि अगर आप हमें किडनी बेचने का परमिशन दीजिए, साइन कर दीजिए। अगर पैसे आप नहीं दे सकते हैं, अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो आप इस पे साइन कर दीजिए। मैं इस कंपनी को किसी भी तरह चलाऊंगा, अपनी किडनी बेच करके चलाऊंगा, मगर चलाऊंगा। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे।